नहीं
उसमें से मेरा दिल मुबारक, मेरा कल्ब अतर निकाल के
उसको माए जमजम से, जमजम के पानी से धोकर और ईमान और इरफान से ममलू कर हर कर और दोबारा मेरे जिस्म में उसको सेट कर दिल पाक साफ हो। वैसे तो मेरे आका पूरे फुकाहा में हमेशा से पाक साफ पैदा ही मेरे हबीब की विलादती, बल्कि उलमा ने लिखा है, मवाहिब दुनिया वाले ने भी लिखा है, शिफा शरीफ वालों ने भी लिखा है बड़ी तफसील के साथ कि मेरे आका की विलादत की क्वालिटी ये थी। दीगर मौजूदात में से एक मौजूदा ये भी था कि आम विलादत के वक्त तो जब माँ से बच्चा बाहर आता है, पैदा होता है, तो जाहिर बात है वो जो हैज़ और निफास का खून होता है वो भी बाहर आता है। अल्लाह ने सेटअप भी ऐसा बनाया है कि औरत के जिस्म में खून की ज़्यादती इसीलिए रखी है कि जब तक वो कुंवारी होती है वो हैज़ की शक्ल में माहाना निकलता रहता है। जब वो शादीशुदा हो जाती है तो यही खून अल्लाह ताला उस बच्चे की विलादत के अंदर इस्तेमाल करता है। सिस्टम है ना, आपका पूरा एक निज़ाम है। तो इसलिए औरत के जिस्म में खून की जाती होती है, तो वो जब बच्चा बन जाता है उसमें पूरी तौलीद हो जाती है, विलादत का सेटअप बन जाता है, उसके अंदर सारी तरबियत होती है, उसकी सारी अपना तख्लीक को अल्लाह ताला मुकम्मल जब फरमा देता है, और जब 9 महीने बाद वो बच्चा बाहर आता है तो उसके साथ वो जो खून होता है वो भी सारा गंदा खून होता है बाहर आता है। हर औरत के साथ ये मसला होता है, हर बच्चे की पैदाइश में ये मसला होता है। लेकिन जब मेरे आका की विलादत है तो मामला कुछ अलग था। आम औरतों का हाल ये, जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे के साथ साथ वो गलीज खून बाहर निकल जाता है। लेकिन जब मेरे आका की विलादत हुई तो ये हदीस में मुतअद्दिद बार मौजूद है कि आम माँ से खून निकले, और जब मेरा आका तशरीफ लाए तो मेरी वालिदा, मेरी हबीब की वालिदा के बचने अंदर से ऐसा नूर निकला कि शाम के मेरे हबीब की तो पार्टीज की पैदाइश से ही शुरू हो गई थी। आपका तकदीर, आपका पाक होना, पाकीज़ा होना, कि खुद तो क्या पाक हो गया, आपकी पाकी का तो मैं क्या अंदाजा लगाऊं और लगवाऊं तुमसे, और क्या बताऊं तुम्हें कि जिसकी विलादत पे मां नापाक न रही हो उससे नूर निकल रहा हो, और वो ज़ात मोहम्मद कितना पाक होगा, उसकी पाकी का क्या आलम होगा। तो मेरे हदीस तो थे साफ सुथरे पाकीज़ा, लेकिन आज मुलाकात कुछ अलग ही तरह की थी रब से। जरा स्पेशल ओकेजन था, एक खास इवेंट था, तो खास तौर पर बाकायदा माए जमजम से उस कल्ब अकबर को साफ सुथरा करके पाकीज़ा और ज़्यादा और पाक को साफ करके और दोबारा हुजूर के जसद अनवर में उसको सेट करके, और अब जनाब सफ़र मेराज शुरू हो रहा है। मेरे हबीब को बयान फरमा रहे बातों को, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, हदीस है। मैंने बताया मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, मिशकात शरीफ, हर बाबुल मेराज उठाओ, चैप्टर मेराज में उसमें ये पहले दूसरे सफ़े पे ये वाली हदीस तो लाज़मी मिली। अब मेरे आका ने सलाम फरमाते हैं फतला कभी जिब्रील, अब सफ़र शुरू हो गया है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर चले जनाब हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हत्ता समा अल-ऊला या समा अल-दुनिया, यहाँ तक के पहले आसमान दुनिया पर आए। फस्तफ्ताहा, दरवाज़ा बजाया, फ़क़ीला मन हादा, फ़ौरन सवाल हुआ पीछे से भाई कौन आया, काला जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा भाई जिब्रील आया। तो पीछे से चौड़ा उसने दूसरा सवाल किया कि अकेला नहीं आया, आज कोई दूसरा भी साथ आया है, उसका बता, तेरे साथ कौन आया उसकी बता। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा हुआ मुहम्मद रसूलुल्लाह, आका करीम की ज़ात हो। वो ये सुनने की बात थी, तो उसने दरवाज़ा खोला और ये कहते हुए खोला मरहबन बिका या रसूलुल्लाह, हुज़ूर आमद पर खुश आमदीद, खुश आमदीद। हदीस बड़ी तवील है, मैंने इस एक बात पे बड़े निकात बयान किए थे और जो टॉपिक पर इस पर रोशनी डाली थी, लेकिन अभी थोड़ा आगे चलते हैं, मैं दूसरी बात की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। दूसरे आसमान में भी यही हुआ, हुजूर फिर पहुंचे, फस्तफ्ताह, दरवाज़ा बजाया, फिर उसने पूछा कौन आया, जिब्रील ने कहा मैं आया। आप उसने कहा नहीं अकेला नहीं, दूसरा बता मम्मा का मेरे साथ कौन है। उसने फिर यही बात की मोहम्मद रसूलुल्लाह, दरवाज़ा खोला मरहबन बिका या रसूलुल्लाह, हुजूर आपको खुश आमदीद हो। पहले आसमान पे हज़रत आदम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे हज़रत ईसा से मुलाकात हुई, बाद रिवायत में हज़रत यूसुफ से हुई। मुलाकात के मामले में थोड़े से अहादीस में चेंजिंग है, लेकिन इन तमाम अंबिया से मुलाकात हुजूर, ये तो अहादीस में साबित है। तीसरे आसमान पे जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। चौथे
चौथे आसमान पे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से बात कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई है। पांचवें आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उसके बाद छठे सातवें आसमान पे हजरत आखिरी जो आसमान था उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आसमान पे नबियों से मुलाकातें भी हो रही हैं, दरवाज़ा भी इसी तरह बज रहा है, फरिश्ते इसी तरह खोल रहे हैं, इसी तरह मरहबा भी कह रहे हैं हुजूर को। नबियों से जो बातचीतें हुई वो भी हदीस के अंदर सब मौजूद है, लेकिन मैं इस सारे चैप्टर को तेजी के साथ गुजारता हुआ अब ज़रा आगे तक लेके जा रहा हूँ। जब मेरे हबीब इन सारे आसमानों से गुजर के अंबिया से मुलाकात करके जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा फरमा कर सिदरतुल मुंतहा से भी ऊपर जाकर जब अर्श पर जाकर पहुँच गए तो वहाँ मेरे आका की सवारी पहुँचती है। तो अब थोड़ा सा मेहमान नवाजी का इंतज़ाम हो रहा है, रब की तरफ से मेहमान नवाजी का इंतज़ाम हो रहा है। महबूब आया, कुछ खान पीन तो लगे ना है, खाने पीने का सिस्टम तो बने ना मेरा भाई हबीब के सामने। अभी मेरे आका फरमा रहे भाई कहानी में सर जो ने फरमाया सरकार फरमाते जब मैं अर्श पर पहुँचा ना वहाँ से आगे का सफर जिब्रील का खत्म है, लेकिन अभी पहले मेहमान नवाजी हुई। मेरे आका फरमाते होंगी बिना ताजदारे खत्म नबूवत आसमान में पहुंच के मेहमान नवाजी हो रही है रब की तरफ से, महबूब आया। ऐसे तो नहीं करते खान पीन के लिए। हुजूर ने फरमाया मेरे आगे 3 डिशें पेश की गई। जैसे हम महफिलों में जाएं तो फकीर साहब आ रहे हैं या कोई और बड़ी शख्सियत आ रही है, तो 2-4 डिशें तो ना एक हाथ से तो मामला नहीं बने। और हमारे लेवल पे जो नाक कट जावे मेरा भाई अगर ज़रा हल्का हाथ रख ले तो है हाँ फला की शादी में ये था तो मेरी शादी में तो ज़रा ये होगा। वैसे ही आजकल दुनियादारी में ज़रा मुकाबले ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन ये दुनियादारी की बातें नहीं, ये तो रब की मेहमान नवाजी है और मुस्तफा की मेहमान नवाजी की जाती है। तो रब ने जो सबसे दुनिया की बेहतरीन तरीन ग़िज़ाएँ थी वो जिब्रील से कहा भाई मेरे महबूब के आगे रखो। सबसे पहले मेरे आका फरमाते हैं मेरे आगे बेइनाए मिन खबर, मेरे आगे बर्तन रखा गया जिसमें जन्नती शराब पेश की है। जन्नती शराब ये नहीं आप ये कच्ची पक्की शराब है जिसको पी के कभी इधर लुढ़क जाए बंदा। हाँ अखबार में आता रहता है फला जगह पे कच्ची शराब पी गया बंदा मर गया। और कच्ची क्या पक्की भी पी लो, अच्छी ब्रांड की शराब तो शराब ही मरवा देती है, लड़के जिगरे फेफड़े खराब कर देती है। लेकिन ये शराब और ये जन्नत की शराब ये वो है, रिवायतों में आता है अहादीस में और उसकी शारहीन में लिखा है ये ऐसी शराब है इसको पीने के बाद 200 मील तक जो मुंह से महकता रहता है, मुंह से खुशबू महकती रहती है, लोगों को पता चले इसने कुछ पिया। ऐसी शराब नफीस वो शराब रखी गई सामने। उसके बाद हुजूर बैठे सुम्मा बिना उसके बाद दूसरी डिश पेश की जा रही है। दूसरी डिश आई मेरे आका के सामने दूध का प्याला, दूसरे बर्तन में दूध पेश किया गया। लो जी दूध आ गया। अब जनाब खत्म नहीं हुई, अभी तीसरी डिश और आनी, तीसरी डिश और मेरे आका ने फरमाया सुम्मा बिना मिन असर। तीसरा जनाब जो मेरे सामने डिश पेश की गई है वो शहद की है। एक बर्तन में खमर, एक बर्तन में लबन दूध, एक बर्तन में असर शहद। जब जब तीनों चीज किए गए ना तो मेरे आका खुद फरमाते हैं सरकार ने फरमाया
हुजूर आप जब हुजूर के सामने तीनों चीज़ें रखी गई ना, तो मेरे आका ने फरमाया कि मैंने तीनों डिशों में से सिर्फ एक डिश चूज़ की। मैंने उन तीनों डिशों में से और वो कौन सी? अखस्तुल्लाह, मैंने दूध पकाया, दूध ले लिया, दूध पी लिया। अब जिब्रील ने बड़ी प्यारी बात की। जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह अंता अखस्तल्लज़ी फ़ितरत अलैहा मुहम्मद, हुजूर आपने तो ऐसी चीज़ चूज़ कर ली है जो रब ने आपकी फितरत में रखा और आपकी उम्मत की फितरत में रखा है। ऑटोमेटिकली रब ने जो फितरत आपकी बनाई ना, आपने उसको ऑटोमेटिकली चूज किया है। उस तरफ आपका कमाल हो जाएगा। ना शहद न शराब, हालांकि दोनों बड़े अजीम। शहद के बड़े फवाइद हैं, कुरान में शहद के लिए आया कि इसमें हर मर्ज की दवा है, बड़ी इसकी बरकत है शहद में। और छोटी मक्खी के शहद में तो बड़े फवाइद। शराब जन्नत की हो, उसके भी बड़े फवाइद, कोई शक नहीं, सारे मशरूब बड़े ज़बरदस्त हैं। लेकिन मेरे आका ने जो चूज़ किया, वो लबन जो चूज़ किया, उस पर फ़ौरन जिब्रील ने ये बात कही, हुजूर आपने वो चीज़ चूज़ कर ली है जो अल्लाह ने आपके और आपकी उम्मत में फितरतन ही ये चीज़ रखी हुई है। अच्छा, अब इसके माना क्या? अब इस बात को समझिएगा थोड़ा सा कि इसके क्या माना कि फितरतन ये दूध मौजूद है। इसके उलमा ने दो माना बयान किए। एक तो ये कि फितरतन इंसान की ग़िज़ा दूध, यही वजह है बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले जिस ग़िज़ा को लेता है वो उसको शहद, बड़े से बड़े रोस्ट, मछलियाँ, तिक्के शिक्के कुछ भी ला के रखो। डॉक्टर कहेंगे नहीं भाई ये 9 मौलूद बच्चा है, भी नया नया पैदा हुआ, इसके लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा माँ का दूध। ऐसे ही ना भाई, शहद चटाने के तौर पर बच्चे को चटाते हैं शुरू में, लेकिन ग़िज़ा नहीं हो। ग़िज़ा वो जिससे पनपे, जिससे जिस्म तरक्की करे, जिसको रोज़ाना की आदत बनाए खाए पिए, वो शहद नहीं होता, वो दूध होता है। जिस चाहे डॉक्टर कितनी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी डॉक्टर ये कहता है कि माँ के दूध से ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ा बच्चे के लिए कोई है ही नहीं। सबसे बेहतरीन ग़िज़ा माँ का प्योर दूध, वो उसे पिलाओ। हाँ, अगर जब साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बाद माओ को दूध नहीं उतरता या और कोई उनके दूध में मसला होता है, तो उसके लिए साइंस ने तरक्की कर ली है। ऐसे आर्टिफिशियल दूध बना लिए हैं, आर्टिफिशियल मसनूई, कि वो माँ के दूध के बराबर ही होते हैं, उसके इक्वलेंट होते हैं और वो बच्चे को दिया जाता है। लेकिन दिया दूध ही जाता है, दिया दूध ही जाता है। इसीलिए मेरे आका को जिब्रील ने कहा हुजूर आपने तो वो चीज़ चूज कर ली जो इंसान की फितरती ग़िज़ा में रब ने शामिल कर दिया। एक तो माना ये जो मैंने आपको अर्ज किया, और एक और उलमा ने बड़े प्यारे माना बयान किया। उलमा ने कहा दरअसल दूध जो है ना, वो अलामत है दीन इस्लाम। सुभान अल्लाह, दूध अलामत है दीन इस्लाम। वो कैसे? उलमा के अल्लामा इब्न सीरीन ने एक किताब लिखी ताबीर रोया के नाम से, बड़े ज़बरदस्त अल्लामा थे। अल्लाह ने यूँ समझो, इनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से रूहानी तौर पर ये फैज़ अता हुआ था, ख्वाबों की ताबीर बताने का फैज़। ये जिसकी जो ताबीर बता दिया करते थे, वाकई वही बात होती थी, सच्ची ताबीर बताते थे। अल्लामा इब्न सीरीन, इन्होंने किताब लिखी ताबीर, उसमें यही बात इन्होंने लिखी है कि अगर कोई बंदा ख्वाब में दूध देख ले कि दूध पी रहा है या दूध ले रहा है या इस्तेमाल कर रहा है, तो समझ लो कि अल्लाह ताला उसके दीन इस्लाम में इजाफा फरमा देगा। तो दूध का कहाँ बोला, तेरा फोटो तकरीर कर ले, मुझे कर लेने दे। अब अरे बैठ कहाँ देख रहे लगी हुई भाई, उठने बेटा बैठ कर सुन आराम से, जो मैं काम की बात कर रहा हूँ, समझे मेरे भाई, बात समझे। तो दूध अगर ख्वाब में नजर आ जाए किसी को भी, आपको भी, आपके भी इल्म में इजाफा हो जाएगी ये बात कि अगर आज के बाद किसी बंदे को दूध नजर आए तो ये बड़ा अच्छा ख्वाब है। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला आपके दीन इस्लाम में, मजहब इस्लाम में, आपके दीनी रुझान में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा रहा है। तो उलमा ये फरमाते हैं कि दूध इस बात की अलामत होता है कि दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम, हुजूर की शरीयत तरीक़त मुहम्मदिया का मिल जाना, दूध का मिल जाना यानी कि इस्लाम का मिल जाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो दूध को चूज करके बता दिया कि मैं हूँ या मेरी उम्मत हो, फितरतन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा इस अंदाज में किया है कि ज़माने के धक्कन, ज़माने के हादसात, नशे व फराज कुछ भी आते रहे, लेकिन रब का करम ये रहेगा, मैं भी मोमिन रहूँगा, मेरी उम्मत भी मोमिन रहेगी। ईमान
अब ये बात मैंने जो अर्थ ईद से मैं जो बात बता रहा था, अब देख लें भाई, कोई एक फसादात, कोई एक पंगे, कोई एक शरीर और शरारतों का इंतज़ाम है। आज माशरे कई तरीके के तो पहले ही थे। पहले तो अकायदों पे हमले चल रहे थे, कोई हुजूर के पीछे पड़ा था, कोई साहबा के पीछे पड़ा था, कोई अहले बैत के पीछे पड़ा था। आजकल यहूद और नसारा ने एक नया धंधा छोड़ा, जो वो औरतों को लगाया हुआ है काम पे, आज़ादी मांगो। कल देखी वीडियो, हैरान रह गया, अजीब नारे, पाकिस्तान मुमलिकत इस्लामिया और उस पर नारे क्या कद्दाफ के सामने चल रहे हैं। आज भी कराची में बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई, लाहौर में भी शायद प्रेस क्लब हुई, उलमा निकल रहे आज तक तो हमारे उलमा मुश्तमिल नहीं होते, वरना ये जो यहूद और नसारा की साजिश है इनके खिलाफ तो बड़े डट के बात करने वाले हैं। वो वीडियो देख के इंसान का खून खोल जाता है। वहाँ औरतें यही फ्रांस की जो टुकड़ों में पलने वाले कुत्ते और कुतियाँ हैं, वो ये बाहर घूम रहे, चंद ही तो हैं जिनको इनके टुकड़ों में इनकी अफजाइश हो रही है और इनको पाला जा रहा है। तो वो बैठ के वहाँ पे नारे लगा रही है कि इमरान को बता दो आज़ादी, और रसूल को बता दो आज़ादी, औलिया को बता दो कि आज़ादी, नबियों को बता दो कि आज़ादी। ये नारे लगे हैं जलसे के अंदर कि हमें आज़ादी, चाहे नबी हो, चाहे रसूल हो, चाहे वली हो, चाहे कोई भी हो, हमारी आज़ादी कोई नहीं छीन सकता। अब सुभान अल्लाह, इस पे कहना आँख बंद करके सुभान लगा दो। ये पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, मतलब ये कि यहूद नसारा के ये हमले चल रहे हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये उनका इसको इससे मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, वो सुनने वाली बात है। मैंने जो ये बात कही ना कि अल्लाह ने इस्लाम को मोमिन के दिल में फितरत में भेजा है, सुभान अल्लाह, फितरत में भेजा है। अब कमाल की बात यह कि मौलवी तो जो लड़े बेचारा लड़े, वो तो मस्जिद से निकलेगा ही, इन शर्रों इन फसादों के खिलाफ बात करेगा। लेकिन मैं वीडियो देख रहा था फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, दुनियादार तबके, प्रोफेसर, एक कम्युनिस्ट टाइप के आदमी, ड्रामा निगार, फिल्म निगार, जो फिल्में बना रहे, जो दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं दीन से, ज़्यादा कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि रब ने फिक्र दिल में रखी ना, इस्लाम को इंसान ने मेरे नबी की उम्मत में रखा है, अंदर जिस्म में मौजूद है और रगों के अंदर इस्लाम दौड़ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो दुनियादार भले सही, ड्रामा निगार सही, कोई फिल्म साज सही, कोई अपना बिजनेसमैन सही, कोई कारोबारी आदमी सही, कोई कॉलेज का मॉडर्न बच्चा सही, लेकिन उनके इंटरव्यू छाए हुए जनाब चल रहे इंटरनेट के पर। वो कह रहे मेरा भाई इन औरतों से पूछो तो सही कि किस तरह की आज़ादी चाहिए। हम अगरचे ज़्यादा मौलवी नहीं, हमें ज़्यादा कुरान हदीस का नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि जैसी आज़ादी, जैसे इख्तियारात इस्लाम ने औरत को दिए, शायद किसी मज़हब में नहीं है। हम तो बेचारे बोलते ही रहते, हम तो बोलते तो हमें तो आगे से फतवा लगाते, ये तो नहीं क्या एक्सट्रीमिज्म की तरफ है, शिद्दत पसंद है मौलवी। अब बताओ बेचारी आज़ादियाँ मांगी, क्या मौलवी को चाहिए जो शोर कर रहे हैं, हमारे पीछे तो यूँ करके चुप करा देंगे। लेकिन कमाल की बात ये दुनियादार तबके के लोग जिसे ये भी नहीं फतवा लगा सकते कि ये एक्सट्रीमिज्म की तरफ है, ये बड़ी शिद्दत पसंदी की तरफ है, ये मौलवी नहीं बोलती। तो फिल्म साथ कोई अपना लड़का है, अपना क्या कहते हैं कॉलेज का, कोई कुछ बेचारे कहीं का कॉलेज स्टूडेंट है, कोई जनाब फिल्म अपना ड्रामा निगारी कर रहा है, कोई पता नहीं मुख्तलिफ शोबाजात से। आप एक ब्यूरोक्रेट को देखा मैंने, सियासतदान को, वो तो बिकाऊ थे, मुझे पता है सियासत, लेकिन वो भी चीख पड़ा, वो कह रहे मेरे समझ में नहीं आ रही बात, इनको कौन सी वाली आज़ादी चाहिए। सारे मज़ाहिब को देख लो, अगर सबसे ज्यादा किसी मज़हब में हुकूक औरत के मौजूद है तो वो ये मुस्तफा आदम होती है। मेरे नबी के दीन में तो कोई कमी नहीं बचती और कोई हुकूक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मांग क्या रही, ये मांग क्या, कौन सी आज़ादी मांग रही? इस्लाम ने तो सबसे ज़्यादा हुकूक अदा किए। तो ये मैं बात करना चाह रहा था, चाहे कोई दुनिया के किसी माहौल में भी हो, अल्लाह ने मेरे नबी की उम्मत में इस्लाम को ऐसा रखा है कि कोई कहीं भी बैठा होना कहीं ना कहीं फर्क ही आता है जब बात इस्लाम की। लेकिन मेरे जवानों ये कहीं ना कहीं और थोड़ा बहुत फड़कने से ना बात बननी नहीं, बात बनेगी जब मुश्तमे होकर इन कुव्वतों के खिलाफ मुकाबला किया जाए।
एक बेचारा ब्यूरोक्रेट बोल पड़ा, एक सियासतदान बोल पड़ा, एक फिल्म साज बोल पड़ा, एक ड्रामा निगार बोल पड़ा, एक जनाब कोई अपना स्टूडेंट बोल पड़ा, एक किसी शायर ने बात कर दी। ये अकेली बातों की वैल्यू नहीं बनती। उलमा वहाँ खड़े में चीख रहे। इस्लाम के जब खिलाफ बात हो तो मोमिन मुस्लिम मेरे नबी के उम्मती सब इकट्ठे होकर इस बात का जवाब देते कि मेरे नबी का दीन कल भी लाएगा, आज भी लाएगा, क़यामत तक लाएगा। इसके लिए मुस्तक़िल होने की जरूरत है। और ये बात तो मैं बता दूं कि ये दीन इस्लाम इनकी इन छिछोरी हरकतों से और ऐसी बातों से ज़रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से कोई एक पंखा चला दो अगर चलता है, वो वाला चला दो बीच वाला, थोड़ी बहुत हवा ब्याह करके। लेकिन इनकी किसी किस्म की साजिशों से, ये बात बड़ी आपने गौर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उनकी किसी किस्म की साजिशों से अच्छा वो चला देंगे। मेरी सुनो आओ चलिए जिंदाबाद जिंदाबाद, बात काम सेट हो गया। इनकी किसी किस्म की साजिशों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस दीन को फितरतन रखा, फितरतन, वो फितरत कभी ना कभी लौट कर आई जाती है। वो कहते हैं ना बंदे को, यार इसकी तो फितरत में ये प्रॉब्लम है, इसको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, फितरत ही कमीना आई। कहते नहीं कोई बड़ा शरीफ आदमी है, उस बेचारे को कोई तंग करे तो बेचारा आगे से लोग यही कहते हो मेरा भाई ये नहीं कर सकता मुकाबला, ये फितरत नहीं, बेचारा बड़ा सीधा है, शरीफ आदमी, अल्लाह भी अधिक आए इस ये नहीं करेगा, जवाब नहीं देगा, ये तो ये गुंडों का या ये मवालियों का, ये फितरत नहीं शरीफ। तो जो चीज़ फितरत में हो ना, ये मेरा कायदा यार, अरे बस यार पीछे पड़ गए बटनों बैठे चलिए जिंदाबाद। मेरी सुनो ना बात, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। जो चीज़ फितरत में हो ना, मेरी बात ये समझ लो। एक और मैं बात बता दूँ आपको कि फितरत कभी तब्दील नहीं होती, फितरत तब्दील नहीं होती। अरे इस चौकाई को छेड़ दियो मलंग को, अरे बस चल गयो भाई बैठ, तेरी मेहरबानी, गलती हो गई, मैंने पंखे का कह दिया, बड़ी माफ कर दो। मेरी सुनो यार, फितरत कभी तब्दील नहीं होती, ये मेरी बात समझ लेना। आदत तब्दील हो जाती है। ये मैं तुम्हें एक नुक्ता बता रहा हूँ, बड़ा काम की बात है। फितरत तब्दील नहीं होती, आदत तब्दील हो जाती है। अगर किसी की कोई चीज़ फितरत में है ना, उसको तब्दील करने का ना कहो, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। हाँ, उसको ये कह दो भाई थोड़ी कमी तो कर ले। फितरत में कमी हो सकती है, फितरत तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया, हदीस में मौजूद है, सरकार ने वादे फरमाया कि फितरत कभी भी तब्दील नहीं हो सकती, फितरत चेंज नहीं हो सकती। हाँ, उसमें कमी ज़्यादा हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी को फितरत में गुस्सा बहुत आता है। अभी मेरे पास आज एक बच्चा आया, अम्मा अब्बा लेकर आ, भाई ये बहुत ज़्यादा लड़ता है, इसको बहुत ही गुस्सा आता है, अपने बड़े भाई को कहता है कि आप इसका कत्ल ही कर दो। और छोटा सा कोई मजाक कर ले, कोई बात कर ले, ये खोल जाता है, और इतना खोल जाता है, इतना गुस्सा कर जाता है कि बस इसको तो मैं छुरी मारो, चाकू मारो, इसका कत्ल करो। तो भाई ये साहब कुछ करो इसका इलाज। मैंने भाई इसका इलाज में क्या करूँ, इसको फितरत नहीं, अल्लाह ने आदत अता फरमाई। बाज़ गुस्सेले होते हैं, बाज़ जलाली तबीयत के होते हैं। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफ़ात है, जलाल, कहार, रहम, अता, कंजूस, अता करना, सखावत, ये सब उसकी सिफ़ात है। अल्लाह ताला ने अपने मुख्तलिफ बंदों पे मुख्तलिफ सिफ़ात का इन्इकास किया, मुनाकिस किया, उनको उसमें डाला। तो कोई जलाली बड़ा बन गया, गुस्सेला बंदा, कोई बड़ा जनाब नरम दिल है, तो कुछ भी कहता रहता है, खामोशी से सह जाता है। जैसे हमारे दादा आज जिन लोगों ने उनकी सोबतें उठाई है, वो नरम नरम अंदाज जो देखे ना, मोहब्बत भरे, जो उनका हुआ है, वो बड़े बड़े पीर देख के आ गया आपका मस्जिद में महमूद का बराबर में पाया। वो वही बात है, वो जो कुदरती तौर पर रब ने वो क्वालिटियाँ अता की गई थी, वो आदत जो फितरत में डाली गई, तो फितरत कभी तब्दील नहीं होती। अब उससे किबला बड़े हज़रत के बारे में आता है, शाह मोहम्मद अहमद, वो बड़े जलाली तबीयत फितरत। हमारी दादी माँ वो बड़ी जलाली तबीयत थी, और दादा माँ बड़े नरम तबीयत थे। इसीलिए तो दादा माँ कहा करते थे भाई हमारी चल गई, क्योंकि जलाली जो थी, दादा पर तो नाम ही दादी माँ का जलाली रख दिया। अरे भाई जलाली क्यों गुस्सा कर रही है, दादी को छोटी सी बात पर बड़ा गुस्सा करते, अरे क्या हो गया आपको, ये बात समझाई, क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ हाँ भाई कर लेंगे। दादा को बड़े नरम मिजाज के थे, वो इसलिए भी अदब करते थे क्योंकि वो आपके पीर खानदान से थे। दादी माँ जो थी हज़रत मुफ्ती मदुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की औलाद थी, आपकी पोती थी, तो दादा का अदब क्या करते थे कि मेरे पीरों के ख़ानदान थे। और दादी माँ को जो जलाल था वो मिला था अपने ख़ानदान से। हज़रत मुफ्ती मदुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को सुना है बड़े जलाली थे। उनके जो पीर थे वालिद दादा थे हज़रत मसूद शाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह,
जिन्होंने शाह उमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दी थी, वो भी बड़े जलाली थे, हज़रत बसूर शाह थे और हज़रत शाह उमरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलाली थे। लेकिन जो दादा पद है हमारे हज़रत शाह महमूद रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े धर्मदार थे। जब तो अपनी कौम में खिंच कर हज़रत की तरफ आया करते थे कि बड़े सख्ती करे, कोई किसी तरह करे, हज़रत बड़ी नरमी के साथ उसको दीन इस्लाम पे राग़िब कर दिया करते थे। तो खैर मैं अर्ज़ नहीं कर रहा था, बाज़ों में तबीयत सख्त होती है। अब हमारे जिला साहब ज़ैर साहब दामद बरकातुहु आलिया में दादिमा वाली रमक आई, माजूद थोड़े से जलाली तबीयत के, मैं थोड़ा सा ढीला ढाला साहब की है, तो वो तबीयत में फर्क पड़ जाता है। अल्लाह ताला की तमाम चीज़ों ने काश होता, तो फितरत कभी तब्दील नहीं होती, फितरत कभी भी चेंज नहीं हो सकती। जिसमें सख्त है तो जलाल है, वो जलाली है। तो मैंने उसको यही कहा बच्चे को, बेटा इसको तो ख़त्म तो कर नहीं सकता, हाँ इतना किया कर, गुस्से को कमी ज़रूर कर लिया। और कमी का तरीका मेरा हबीब बता दिया है, अगर खड़ा है, अगर गुस्से में है, खड़ा है तो बैठ जाए, अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए, और अगर लेटने बैठने उठने की सिचुएशन में नहीं है तो और कुछ कर अगर एक गिलास पानी उठाकर 3 सांसों में आउज़ुबिल्लाह उस पर दम करके पी ले, उसी वक्त तेरा गुस्सा काबू हो जाएगा। तो मेरे हबीब ने भी तरीके बताए कि जो चीज़ फितरत से निकल नहीं सकती उसमें कम से कम कमी तो कर सकते हैं, उसमें कम से कम। मैं अपने दोस्तों को अक्सर ये बात कहता हूँ, तो कह देता ना यार कि बच्ची गुस्सा ही पड़ा है इसका, ये यूँ मार दे वो मार दे, तो भाई इसमें कौन सी शेर वाली बात है यार, गुस्सा है तो बुरी बात है ना यार। अल्लाह को जलाल ज़ेब है, उसकी शायान शान। तो मेरे भाई हमें जलाल वलाल ज़ेब नहीं देते, हमें सिचुएशन के हिसाब से चलना पड़ता है, हम बंदे हैं, हमें अपने हिसाब किताब देखने पड़ते हैं। खामा भाई ये नहीं कोई गरीब है उसको तो तुमने लगा दिया 2 चमाट अपना जलाल दिखा के बाद में कह आया मुझे गुस्सा ही बहुत आता है। अबे वो गुस्सा आगे कोई तो आगे से चौधरी भी जाते थे गन वन रख के, तो बाप भी तो कंट्रोल करेगा ना गुस्से को, क्या है यहाँ दिखा दिया तो ये भी आगे से गोली ना मार देगी। वहाँ पे गुस्सा बंदा कंट्रोल कर ही लेता है जब मौके को देखता है। तो गुस्से को नॉर्मली कंट्रोल करना सीखो ताकि अपने अंदर उस जलाल को उसको कंट्रोल करके मामला चलाए। तो मैं ये बात कर रहा था कि फितरत कभी चेंज नहीं होती, जो चीज़ फितरत में आए वो चेंज होती है, हाँ जो आदत है वो चेंज हो जाती है। अब बहुत सी चीज़ों को लोग आदत को बना फितरत पे ढाल कर ना और कह देते हैं भाई ये फितरत में, ना 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 ये फ़र्क समझ लो, फितरत और चीज़ है, आदत और चीज़। अब जैसे झूठ बोलना ये फितरत में नहीं डाल सकता, अल्लाह ताला ने डाली नहीं किसी ने। झूठ बोलना आदत, गुस्सा फितरत है, नरम दिली ये फितरत में आता है, सखावत ये फितरत में, कंजूसी ये फितरत में। कंजूस आदमी को कितना ही दर्द दे दो, अरे कुछ खर्च कर लिया कर, वो कहेगा हाँ बड़ो जोर लगा के कोई जेब में से 10 निकाला कर ले भाई क्या याद करेगा इसके सर में जमाला लगा। वो एक मेहमान जा रहा था, वो मेहमान के बारे में बड़ा मशहूर कंजूस बहुत होते थे। तो वो भाई जनाब जा रहा था तो गंडे की चूस फेंक के जा रहा था, पीछे एक और गरीब उससे ज़्यादा, वो उसकी चूसी भी गंडे की और चूसी खा रहा था। उससे पीछे बड़े गुस्से से कह रहा था बड़ा कंजूस आदमी, तो 10 रुपये की गंडेरिया नहीं खरीद सकता, मेरी चूसी भी खा रहा। और उसने कहा कमबख्त मैं तो जो कंजूस हूँ तो मेरा भी पाप है कि मैं जो गंडेरी चूस रहा हूँ उसमें एक कतरा भी बाकी नहीं होता, सारे चूस के खूब खाए। यानी कोई आधे घंटे गंडेरी मुँह में चलाता रहता है कि कहीं कोई रस बाकी ना रह जाए। जब उसका दिन के बन जाते ना, जब नहीं आते देख रहे तो मेरा भी पाप है कंजूसी है। तो कंजूसी फितरत के अंदर आती है, ये इंसान से दूर नहीं हो सकती। हाँ इतना है दर्स देकर उसको समझा कर सिखा कर उसमें इतना ज़रूर जज्बा पैदा कर दे कि किसी गरीब की मदद कर ले भाई, कभी थोड़ा बहुत पैसा निकाल के किसी के काम आ जाएगा, ये पैदा कर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। तो फितरत तब्दील नहीं होती। और मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मेरी उम्मत मोहम्मदिया को ऑटोमेटिकली फितरत इस्लाम पर पैदा किया है, कुदरती तौर पर इस्लाम मौजूद है। अब भले कोई बिजनेस मैन बन गया है, कोई ताजिर है, कोई सियासतदान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन कहीं भी बैठा हो ना, फितरत जो इस्लाम की वो हल्की हल्की भूख मारती, हल्का हल्का करंट दौड़ता है। मैं ये कहता हूँ इस करंट को दौड़ाने का काम और ज़्यादा जमाने का काम उलमा का है। अगर अहले इल्म हज़रात उसको मिलाकर बिठाकर उनके जज्बात को हरारत दे तो ये जज्बात इस्लाम की फितरत को इतना ऊंचा ले जाएंगे कि इंशाअल्लाह के कैसर और उनके महलों तक इंशाअल्लाह नज़र हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस फितरत इस्लामी को, फितरत इंसानी को जगाएं। मेरे आका ने एक हदीस में वाज़ेह तौर पर फरमाया कुल्लु मौलूदिन अला फितरत,
हर मौजूद जो ना हर जो पैदा होता है बच्चा वो फितरतन तौर पे मुसलमान अपनी फितरत पे पैदा होता है। आका ने फरमाया जो हम उसके बाद जो उसके अम्मा अब्बा होते हैं ना वो उसको बनाते हैं यहूदी नस्रानी। वो उसको कोई अगर यहूदी का घर पैदा हो तो यहूदी की तबलीग करेगा, अगर नसरानी का घर पैदा हो तो नसरानी की तबलीग करेगा। अगर कोई अपने मुसलमानों के अंदर बदअकीदा किसी सहाबा के गुस्ताखों के घर पैदा हो गया तो वो वैसी तरबियत करेंगे। अगर कोई नबी के गुस्ताख के घर पैदा हो गया है, कोई टुल्लो मुल्लो के जो अपना घूमते फिरे तबलीग के नामों पे जाली फराड करते फिरे, कोई खुदा न खासा उनके घर में पैदा हो गया तो मेरे भाई वो वैसी तबलीग करेंगे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि तो बात के लोग बिगाड़े जो घर वाले, हकीकत ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने ही उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की बदलती है। कुदरत मुसलमान वो भी अपनी सुन्नत हुजूर से मोहब्बत रखने वाला, सहाबा की इज्जत करने वाला, औलिया से मोहब्बत रखने वाला पैदा होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मेरे रब का बड़ा करम है, हम जिस फितरत में पैदा हुए वो माहौल भी मिला नहीं इसमें आपका सुभान अल्लाह। अच्छा जिन जिन को दुख है ना कि हम लोग अहले सुन्नत के घर पैदा हो गए वो सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। इन सबको बड़ा दुख होगा क्या मैं सुन्नत के घर पैदा हो गया तो मेरे भाई बात को समझ के सुभान अल्लाह। जिन जिन को खुशी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उस फितरती मज़हब में पैदा किया और वही माहौल अता किया जो माहौल मेरे मुस्तफा का भी और सहाबा का भी है, वो सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। अब आई बात समझ में, अब आई बात समझ में। और मेरा भाई अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी उसकी अता है कि उसने मुसलमान भी बनाया, फितरती हुजूर की उम्मत में भी बनाया और पैदा भी ऐसे चाहने वालों में किया जहाँ सारी जिंदगी नबी की भी मोहब्बत का दर्द, सहाबा की भी मोहब्बत का दर्द है। वरना खुदा ना खासा किसी ऐसे माहौल में पैदा हो जाते थे तो अंदर से मुसलमान। यही वजह है, यही वजह आज कोई भी ऐरा गैरा लत्तू खैरा मिल जाए ना तुम्हें किसी भी मसलक से उसको बिठा कर कोई अगर समझाने वाला हो ना, उसको दीन मुस्तफ़ा के लिए हक बातें बताए। मैंने कई लोगों को अपनी तरफ आते देखा। हाँ फितरत तो यही है ना अंदर, लेकिन बस समझाने वाले लोग नहीं मिले ना। वरना अगर ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है तेरी जैसा, ख्वाजा शाह महमूदुद्दीन जैसा मिल जाए निगाहों के जरिए हक बात दिल में उतार दिया तो जरूरत है आज की बात को आवाम तक जगहों तक पहुँचाने की। दुआ करो अल्लाह हमें और हमें हक पर सालिम रहने की और उसको आगे तशरीह करने की। एक बार फिर अपने दोस्त आपकी इस महफिल